अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाइफ ओके न्यूज़ से MS खान। मैं आज यहाँ VIP रोड स्थित बड़ी झील के किनारे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये हवा जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। सूरज अपनी रोशनी जब देता है तो भेदभाव नहीं करता है। चंद्रमा जब अपनी ठंडी चांदनी देता है तो कोई भेदभाव नहीं करता है। और जब उसकी हवाएं चलती हैं तो सबको शीतलता देती हैं। उस मालिक के दरबार में अपने किसी भी बंदे के लिए कोई भेदभाव नहीं है। कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई गिरजाघर में तो कोई गुरुद्वारे में अपनी अपनी पूजा पद्धति के अनुसार पूजा अर्चना कर रहे हैं। लेकिन जिसकी पूजा हो रही है, जिसकी इबादत हो रही है, वो तो एक है। वो हमारा मालिक, वो हमारा खालिक, वो नीली छतरी वाला, वो आसमान वाला, वो रब्बुल आलमीन, वो पालनहार एक है। उसने किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं किया है। उसने मानवता को चरितार्थ करने के लिए इंसान को बनाया है, क्योंकि हम जमीन पर रह करके इंसान के दर्द को समझ सकें, उसकी भूख को महसूस कर सकें। ये हमारा काम है। अगर हम मुसलमान हैं तो खुशबूदार मुसलमान बन जाएं, अगर हम हिंदू हैं तो खुशबूदार हिंदू बन जाएं, अगर हम ईसाई हैं तो खुशबूदार ईसाई बन जाएं, अगर हम सिख हैं तो खुशबूदार सिख बन जाएं, और इन सारे धर्मों की खुशबुओं को मिलाकर भारत माता के प्यार का इत्र बनाएं। और समाज में व्याप्त जितनी भी गंदगी है, हम उन सारी गंदगियों को धो डालें। ये हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए। मानवता सबसे बड़ा धर्म है। मानवता परमो धर्मा, शास्त्रों में भी कहा गया है कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर मैं हिंदू हूँ और मैं ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए मंदिर जाता हूँ या मस्जिद जाता हूँ या गुरुद्वारे जाता हूँ या चर्च जाता हूँ, ईश्वर हमारी इन उपस्थितियों से प्रसन्न नहीं होता है, बल्कि ईश्वर तो प्रसन्न होता है कि जमीन पर रहने वाले लोगों से आप मोहब्बत से पेश आएं, उनकी भूख को समझें, पीड़ित मानवता की सेवा करें। ये सबसे बड़ा धर्म होता है। और मैं कहना चाहूँगा कि हमारे देश हिंदुस्तान में गंगा जमनी तहजीब की इतनी मिसालें मौजूद हैं कि अगर मैं एक एक करके उन मिसालों को गिनाना शुरू करूंगा तो शायद सुबह हो जाएगी। लेकिन उन्हीं मिसालों में से मैं एक मिसाल जरूर आप सबके सामने यहाँ पेश करना चाहूँगा कि BBC लंदन ने 30 लाख हिंदू भाइयों पर एक सर्वे करवाया। ये सर्वे किसी एजेंसी ने नहीं करवाया, स्वयं BBC लंदन ने करवाया, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने करवाया और हमारे 30 लाख हिंदू भाइयों पर करवाया, जो कि सब के सब हार्डलाइनर्स, जो सब के सब अपनी आरती में जो भजन कीर्तन करते थे, उन भजन कीर्तन का अध्ययन किया गया। उन भजन कीर्तन का अध्ययन करने के बाद 30 लाख हिंदू भाइयों पर BBC लंदन ने एक सर्वे किया। उनके सामने कई भजन परोसे गए, कई भजन रखे गए जो वो सुनना चाहते थे, अपनी आरती में जो पढ़ना चाहते थे। उन 10 के 10 भजनों, जो कई भजन उनके सामने रखे गए और जो उसमें से शीर्ष 10 के टॉप 10 के जो भजन चुन करके आए, जो खुद हिंदू भाइयों ने चुना, जो खुद 30 लाख हिंदू भाइयों ने चुना, उनका अध्ययन करने के बाद पाया गया कि उन 10 के 10 भजनों को जो कि लिखे थे हमारे शकील बदायूनी और साहिर लुधियानवी साहब ने, 30 लाख हिंदू भाइयों पर सर्वे होता है, BBC लंदन करवाती है, उनके सामने कई भजन रखे जाते हैं। उन भजनों में से जो टॉप 10 भजन चुन करके आते हैं, उन 10 के 10 भजनों का अध्ययन करने के बाद पाया जाता है कि उनको लिखने वाले हाथ तो मुसलमानों के थे। उन भजनों को लिखा था साहिर लुधियानवी साहब ने और शकील बदायूनी साहब ने। उन 10 के 10 भजनों पर संगीत दिया था नौशाद साहब ने। उन 10 के 10 भजनों पर अपनी आवाज दी थी हाजी मोहम्मद रफी साहब ने, जो कि 5 वक्त के नमाजी थे और जिन्होंने 7 हज किए थे। उन 10 के 10 भजनों पर डायरेक्शन का काम किया था हमारे महबूब साहब ने, जो कि एक मुसलमान थे। और उन 10 के 10 भजनों पर अदाकारी की थी हमारे यूसुफ खान साहब ने, यानी दिलीप कुमार साहब ने। तो मैं दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ का हिंदू इतना परिपक्व हो कि मुस्लिम के कलाम को चुनता हो, और जहाँ का मुस्लिम अपने हिंदू भाइयों के लिए ऐसी नर्म भावना रखता हो, वो मेरा प्यारा भारत देश कैसा होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, वो यही हमारे देश की गंगा जमनी तहजीब है। इसी को हम हमारे देश की सोने की चिड़िया कहते हैं, जहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता के सूत्र में बंधकर, जहाँ आरिफ बेग साहब के सपनों का भारत बनाने की कोशिश होती है। इमरजेंसी के दौरान 25 जून 1975 को जब इमरजेंसी का ऐलान हुआ तो 26 जून 1975 को गिरफ्तार होने वालों में से सबसे पहले मेरे उस्ताद मोहतरम आरिफ बेग साहब थे। वो आरिफ बेग साहब जिन्होंने इंदौर एक विधानसभा से प्रचंड हिंदू इलाके से वर्ष 1967 में
बहुमत से विजयश्री प्राप्त की और आज तक कोई मुस्लिम वहां से विधायक नहीं रहा। किसी ने अपनी सेवाएं लोगों को नहीं दी जो सेवाएं आरिफ बेग साहब ने दी। उस इंदौर एक विधानसभा में 68,000 मतदाता थे, जिसमें 62,000 की तादाद में हमारे हिंदू समाज के लोग थे और 6,000 की तादाद में सिर्फ मुस्लिम समाज के लोग। अगर सबके सब मुसलमान भी वोट करते तो उनकी जमानत नहीं बचती। लेकिन आरिफ बेग साहब हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे। उनके लिए इंसानियत सबसे बड़ा धर्म था। उनकी व्यवहार से, उनके किरदार से जो खुशबू आई, वहां पर प्रचंड हिंदू इलाके से उनको विजयश्री प्राप्त हुई और 1967 में वो सहकारिता मंत्री बने। उनका सफर यही नहीं रुका। उन्होंने 1975 में जब इमरजेंसी का ऐलान हुआ और जब भोपाल सेंट्रल जेल में आप बंद थे, बहन श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपको भोपाल सेंट्रल जेल में बंद कर दिया, तो उनके साथ वहां पर श्री कैलाश नारायण सरंग जी भी थे, श्री उस समय के दिग्गज आदरणीय कुशाभाऊ ठाकरे जी भी थे और पंडित परमात्मा प्रसाद भी थे और मौलाना इनामुर रहमान साहब भी थे। तो वहां पर आरिफ बेग साहब ने अपनी कोशिशों से आरएसएस के भाइयों को और जमात इस्लामी के 22 मौलवियों को, जिनके चीफ इनामुर रहमान साहब थे, और वहां पर आरएसएस के भाई का नाम है पंडित परमात्मा प्रसाद। पंडित परमात्मा प्रसाद का आरिफ बेग साहब ने ट्रांसलेशन बताया कि इस प्रसाद यानी इनाम और परमात्मा यानी रहमान। पंडित परमात्मा प्रसाद, इनामुर रहमान, सिर्फ भाषा का अंतर है। और उनमें इतनी मित्रता हुई कि जमात इस्लामी और आरएसएस के लोगों ने वहां भोपाल सेंट्रल जेल में एक ही चौके में एक साथ खाना बनाया, खाना परोसा और खाना खाया भी। और भोपाल सेंट्रल जेल में जब आप लोग बंद थे तो रमजान का वक्त आया, जो कि अभी रमजान चल रहे हैं, उस वक्त भी रमजान का वक्त आया और उस समय कड़कड़ाती ठंड में रमजान का वक्त था और एक ही कमरा था जहां पर पूजा होती थी, जहां पर नमाज होती थी। वहां आरिफ बेग साहब बहुत अच्छी अजान कहा करते थे, अच्छी अजान पढ़ते थे, जिसे आरएसएस के भाई उठ करके उनकी आवाज को बड़ी सच्ची श्रद्धा के साथ सुना करते थे और ये चाहते थे कि ये आवाज को और लंबी करा जाए। यहाँ मेरा भारत देश वो भी था 1975 में इमरजेंसी के दौरान, जहां हमारे आरएसएस के भाई अजान की आवाज को सुनकर के उठ जाया करते थे, सच्ची श्रद्धा से अजान को सुनते थे और ये भी कहते थे कि इस अजान को क्या और लंबी नहीं कहा जा सकता। तो आरिफ बेग साहब बड़े मजाकी अंदाज में कहा करते थे कि ये कोई मोहम्मद रफी का रिकॉर्ड थोड़ी है जो वंस मोर, ये तो अल्लाह की घर की आवाज है, इतनी ही है। तो इतनी समरसता हुई उन लोगों में, इतनी समरसता हुई, जब करीब आए तो सारी दूरियां मिट गई। एक ही जगह नमाज हो रही है, एक ही जगह पूजा अर्चना हो रही है और शहरी में हमारे आरएसएस के भाई हमारे जमात इस्लामी के 22 मौलवी और आरिफ बेग साहब के लिए अपने हाथों से गरम गरम रोटियां फ्राहम कराया करते थे, उनको शहरी का इंतजाम करके दिया करते थे और एक ही साथ खाना परोसा जाता था। वो कैसा हमारा प्यारा भारत देश था। आरिफ बेग साहब ने इतनी कोशिश की कि हमारे हिंदू मुस्लिम एकता के सूत्र में बंधकर देश की तरक्की में आगे आए, लेकिन वहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो कि राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में इंसानियत को शर्मसार करते हैं, हिंदू मुस्लिम का बंटवारा करते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किसी रामनवमी के जुलूस में कोई उपद्रवी आता है और पत्थर फेंक जाता है और लोगों में इस तरह की भावना भर जाती है कि ये पत्थर फेंकने वाले मुस्लिम थे, ये पत्थर फेंकने वाले हिंदू थे। इस तरह की भावना कैसे घर कर जाती है जहां हमारे भारत देश में हिंदुओं के सम्मान के लिए भारतीय मुसलमान अपनी सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर कर देते थे और जहां के हिंदू मुस्लिमों के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते थे। उस देश में कैसे अंग्रेजों ने फूट डाल दी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, भारतीय संस्कृति में अंग्रेजों के, गोरों के की नीति कैसे काम कर गई? क्या आपने अपने दिलों में एक दूसरे के लिए जो मोहब्बत, आपकी जो इतिहास रही है, उसको आपने कैसे धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया? भाईचारा मिशन, आरिफ बेग साहब विचार मंच, आरिफ बेग साहब का राष्ट्र शक्ति फाउंडेशन आज देश के कोने कोने में, चाहे दिल्ली का पहला इतवार हो, जम्मू का चौथा इतवार हो, या यूपी का सेकंड, या भोपाल का तीसरा इतवार, यहाँ पर यही कोशिश की जा रही है कैसे हम हिंदू मुस्लिम जो सगे भाई हैं, जो कि लफाजी नहीं है, इसको हम सार्थक कर सकें। इस तरह से भाईचारा मिशन देश के कोने कोने में काम कर रहा है और इस भाईचारा मिशन को दिखाने का काम लाइफ ओके न्यूज कर रहा है। श्री एमजे खान साहब कर रहे हैं, चीफ एडिटर साहब कर रहे हैं। वो आरिफ बेग साहब के ऐसे सपनों का भारत बनाना चाहते हैं। उनकी जीवनी का अध्ययन करने के बाद वो चाहते हैं कि आरिफ बेग साहब को लोग जाने कि उन्होंने किस तरह से काम किया है, लोगों में किस तरह से नफरतों को अलग करके उनमें मोहब्बत भरने का काम किया है। जो व्यक्ति प्रचंड हिंदू इलाके से जीत सकता है, इमरजेंसी में जमात इस्लामी और आरएसएस को एक साथ रख सकता है,
और इतनी समरसता पैदा कर सकता है, वो व्यक्ति हमारे देश का गौरव होना चाहिए। उस व्यक्ति के नाम पर मरणोपरांत भारत रत्न उसके नाम पर लिखा जाना चाहिए। देश की सरकार को आरिफ बेग साहब के बारे में सोचना चाहिए और उनको तत्काल प्रभाव से ऐसे व्यक्ति के लिए उनकी टीचिंग्स को देश के कोने कोने में उनके नाम से एक पाठ को शुरू करना चाहिए, एक किताब में उनके लिए अध्याय के लिए संरक्षित करना चाहिए, ताकि बच्चे उनकी जीवनी का अध्ययन करें और देश की एकता अखंडता को सार्थक कर सकें, आरिफ बेग साहब के सपनों का भारत बना सकें। और चीफ एडिटर एमजे खान साहब और जो उनकी पूरी टीम काम कर रही है, मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने आरिफ बेग साहब के सपनों के भारत को सार्थक करने की कोशिश की है। जो नफरतों की हवाएं गर्म हैं, उनको मोहब्बत से किस तरह से जीता जा सकता है, ये हमको आज कोने कोने तक ले जाने के लिए लाइफ ओके न्यूज ने जो बीड़ा उठाया है, मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अब मैं इस शेर के साथ अपनी बात को विराम देना चाहूंगा कि हमें एक घर बनाना था, ये हम क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे, पर परिंदों में फिरका परस्ती क्यों नहीं होती है, कभी मंदिर पे जा बैठे तो कभी मस्जिद पे जा बैठे। अंदाजे बयां अगरचे बहुत खूब नहीं है ये, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। हिंदुस्तान जिंदाबाद, चीफ एडिटर एमजे खान साहब जिंदाबाद, मुस्तकीम कुरैशी साहब जिंदाबाद, खान साहब जिंदाबाद, नूरुल हसन बेग साहब जिंदाबाद, आरिफ बेग साहब अमर रहें, अमर रहें, अमर रहें। हमारा नारा भाईचारा। जय हिंद, जय भारत।